सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और ये हम आज क्या करेंगे, हम आज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं सॉल्व करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है। ये पिछले 2 लेक्चर्स में ये सॉल्यूशन चल रहा है। अब ये आपका सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको कराऊंगा और आपका एक्सरसाइज 8.2 वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये यही चल रहा है अभी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7, ये सब हो चुका है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ तक सॉल्व किया था। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि इसके बाद आप खुद से सॉल्व करिए और क्या करना है, आपको ये जो LHS है इसको RHS के इक्वल करना है। अगर आप करे होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं करे होंगे तो बताता हूँ अभी इसको। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन बचे, टोटल 11 क्वेश्चन है, 9, 10, 11 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उसको फिर हम आके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने जाएं, मैंने क्या कहा था, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बना लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल आपका कहाँ बना हुआ है, आपका जो राइट एंगल है वो कहाँ बना हुआ है, B पर। आप B पर राइट एंगल बना देंगे और चाहे आप A इसको ले लें, चाहे आप इसको C ले लें, चाहे आप इसको C ले लें, चाहे आप इसको A ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ले लेते हैं इसको A और ये हो गया आपका B, ठीक है। B नहीं, C हो जाएगा। क्यों C हो जाएगा, क्योंकि B पे राइट एंगल दे दिया है, बचा हुआ C है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, गिवन है आपको, गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/tan A 1/√3। ये आपको गिवन है। क्या कह रहे हैं, आपको जो पहला फाइंड करना है, पहला आपको क्या फाइंड करना है, ये sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप कैसे फाइंड करोगे, मैंने क्या कहा था, जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है PBE on HB, ये लिखना है। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग टेन थीटा लिखूँ, टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम कौन सा एंगल लिए, यहाँ पे थीटा क्या है आपका, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है एंगल ए। थीटा क्या है, एंगल ए, यानी कि हम कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये आपको क्या हो जाएगा, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो साइड होती है आपकी बेस, ठीक है। इतना लिख दिया हम। अब मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, दोनों में आपका, यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ tan A, क्या होता है दोनों में अगर आपका LHS सेम हो तो उसका RHS भी सेम हो जाता है, यानी कि tan
ए इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 1 और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। यानी कि एंगल ए के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और एंगल ए के लिए जो आपका बेस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, अब हमें क्या पता है, अब हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हमें क्या नहीं पता, हमें हाइपोटेनस नहीं पता, यानी हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड हमें नहीं पता है। और जब भी हम साइन और कॉस का यूज करेंगे या साइन और कॉस वाला रेशियो लेंगे, हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता यानी कि जरूरत होती है। ठीक है, हम तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर में इक्वल होगा। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है AC। क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस है AB। बेस क्या है, बेस है AB। जिस साइड में एंगल बना हुआ होता है वो आपका होता है बेस। और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC। ठीक, AC ही रखते हैं इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू क्या है, AB हमारा बेस और AB की वैल्यू क्या है √3। √3 कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। मैंने क्या कहा था, जब भी इस तरह का हो तब आप क्या करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका साइड के टर्म्स में उसका रेशियो लिखेंगे और जो दिया हो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका AB है, AB क्या आ गया, AB आ गया आपका √3 प्लस BC क्या आ गया, BC परपेंडिकुलर, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या दिया है आपको, परपेंडिकुलर दिया है 1। तो यहाँ से जो आपका AC का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, √3 का। √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे 3 और 1 का स्क्वायर 1। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना होता है 4, और ये स्क्वायर रूट है उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 4 किसका, √4 किसकी वैल्यू होती है, √4 होती है 2 की वैल्यू, यानी कि आपका AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई 2। AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आपकी आ गई 2। अभी I किसके लिए है, ये I है फॉर एंगल A। ये सब पूरी वैल्यू जो है वो एंगल A के लिए है। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है, एंगल A के लिए अगर हमारी वैल्यू आ गई तो हम साइन A और कॉस A के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम कॉस C और साइन C के लिए वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हमारा एंगल है वो चेंज हो रहा है। कहाँ से चेंज हो रहा है, ये इसके लिए साइन और कॉस के लिए जो यहाँ लिखा है इसके लिए A है, और ये जो कॉस और साइन लिखा है इसके लिए कौन सा एंगल है, इसके लिए है एंगल C। हम क्या करेंगे, सब कुछ इसी तरह रहेगा, हम एंगल C ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन भी सेम रहेंगे, फिगर भी सेम रहेगा। बस क्या चेंज होगा, अगर हम एंगल C लेते हैं C के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैं अगर दूसरा फिगर ले लेता हूँ, सेम ऐसा सब कुछ रहेगा, ये B था, ये B ही रहेगा, A था, ये A ही रहेगा, और ये C था, C ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे कौन से एंगल की बात करेंगे, एंगल C। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू क्या है, एंगल C। यहाँ पे एंगल C की बात करेंगे। अब अगर एंगल C की बात करते हैं हम, तो क्या करेंगे, एंगल C के लिए ये तो आपका हाइपोटेनस है, फिक्स होता है राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है आपका बेस, और जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको चेंज कुछ नहीं करना है, बस चेंज इतना हुआ है कि एंगल A के लिए BC आपका परपेंडिकुलर था
BC आपका क्या था, परपेंडिकुलर था, और एंगल C के लिए BC जो है आपका बेस हो गया है। एंगल A के लिए आपका जो बेस था वो AB था, और एंगल C के लिए जो बेस है वो BC हो गया है, और जो AB है वो आपका क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, इतना ही चेंज हुआ है। बाकी जो डायमेंशंस हैं, अगर BC की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो BC की वैल्यू यहाँ भी कितनी होगी, BC की वैल्यू यहाँ भी 1 ही होगी। अगर यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। बस चेंज किसका हुआ है, चेंज सिर्फ और सिर्फ एंगल का हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे AB की वैल्यू √3 है तो यहाँ पे भी AB की वैल्यू √3 ही होगी। अब अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू की sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू की अगर हम बात करें, sin A क्या होता है, sin क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम थीटा इज इक्वल टू किसकी बात कर रहे हैं, A की, यानी कि sin A आपका क्या हो जाएगा, sin A। कौन सा एंगल है वहाँ पे है एंगल A। कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल A। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC, क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एंगल A के लिए आपका हाइपोटेनस क्या है, चाहे आप एंगल A लो चाहे आप एंगल C लो, दोनों के लिए हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा AC। ठीक, यहाँ से आपका जो sin A की वैल्यू निकल के आती है, sin A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, BC की लेंथ क्या है, BC की लेंथ है 1, BC की क्या लेंथ है 1, और AC की क्या लेंथ है, AC की लेंथ है 2। वहाँ से निकल के आ जाता है आपका sin A की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2। लिख देते हैं sin A इज इक्वल टू 1/2। ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में सब मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ प्लस लगा है, बाकी सभी जगह आपस में मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब बात किसकी करेंगे, ये हो गया। अब हम बात करेंगे cos C की। किसकी बात करेंगे, cos C की। cos C की वैल्यू कैसे आएगी, cos C के लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल C, यानी कि cos C इज इक्वल टू बेस। देखिए यहाँ पे हम ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन से एंगल की बात की गई है, यहाँ पे एंगल A की बात की गई है। हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और ये वाला ट्रायंगल क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की गई है, एंगल C की बात की गई है, और हमें चाहिए भी कौन सा एंगल, हमें चाहिए भी एंगल C। ठीक है, एंगल C के लिए जब बेस हो जाएगा, बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनस चाहे आप एंगल A लो यहाँ पे, चाहे आप एंगल C लो, दोनों के लिए हाइपोटेनस चेंज होने वाला नहीं है। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ठीक, तो यहाँ पे आपका cos C क्या हो गया, BC की लेंथ क्या है 1, और AC की लेंथ क्या है 2, यानी कि जो आपका cos C है उसकी भी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक, अब ये इतना होगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है प्लस, लगा देते हैं प्लस। अब आते हैं दूसरे पे। अब यहाँ किसकी बात की गई है, cos A की। किसकी, cos A की। अब cos A मतलब यहाँ पे जो आपका थीटा है, थीटा क्या है, थीटा है एंगल A। अगर थीटा एंगल A है तो कौन से वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, हम ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, cos थीटा होता क्या है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल A, लिख देते हैं बेस। एंगल A के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, एंगल A के लिए बेस हो जाएगा AB। जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा क्या होता है
वो होता है बेस। तो एंगल ए के लिए आपका बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनस एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। चाहे आप एंगल ए की बात करें चाहे आप एंगल सी की बात करें, दोनों के लिए ही हाइपोटेनस ए सी होगा। ए बी की लेंथ क्या है, ए बी की लेंथ है √3, कितना है √3, और ए सी की लेंथ क्या है, ए सी की लेंथ है 2। तो यहाँ से आपका जो कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू आ जाती है √3/2 मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई में है। और अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है साइन सी। हम किसकी बात करेंगे, साइन सी। साइन सी के लिए आपका थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है एंगल सी। जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा इज इक्वल टू क्या है, सी, यानी साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल सी की बात कर रहे हैं, यानी कि एंगल अगर सी की बात कर रहे हैं, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले ट्रायंगल की, ठीक है। एंगल सी के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होता है होगा वो क्या होगा, ए बी। जिस एंगल की हम बात करते हैं सिर्फ जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इसकी बात कर रहे हैं हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस चाहे आप एंगल ए लो चाहे आप एंगल सी लो, दोनों के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है √3 और ए सी की वैल्यू क्या है √2, यानी कि साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ए बी की वैल्यू क्या है √3, ए सी, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 2 4 हो गया, प्लस लगा है। यहाँ पे क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन में 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या हो जाता है हमारा 3 हो जाता है। किस कोई भी वैल्यू है अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर कोई वैल्यू है जैसे मान लो √2 मल्टीप्लाई बाई √2, जब भी कोई वैल्यू रूट में हो और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट का, उसका जो स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अगर हम कहें ए स्क्वायर से आप क्या समझते हैं, यही समझते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर कितनी होती है 2, यानी कि स्क्वायर लगता है। स्क्वायर लगता है तो अगर √a मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 है क्या हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2। इसी तरह जो आप √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या आया, आ गया 3। इसी तरह से ये हो गया 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √3, यानी क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या करते हैं हम, ये सबको आता होगा, ये कैसे करते हैं, नहीं आता है तो तब भी कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ मैं कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1/4 प्लस 3/4। इस तरह का जो एडिशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर। जब भी दोनों ही फ्रैक्शंस का आपका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम क्या लिखते हैं, उसका एलसीएम सेम आ जाता है। यानी कि अगर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अगर 2 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, कितने भी फ्रैक्शन हो, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है उसका एलसीएम जो डिनोमिनेटर होगा वही हो जाता है, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, ऐड लगा है मतलब सम लगा है तो हम ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 + 3 कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो 1 - 3 कर लेते, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया 1 + 3 हो गया 4, 4/4, यानी कि कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 1। यानी कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1। क्या वैल्यू है 1। इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी सॉल्व करना है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। सेम इसी तरह करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस कॉस ए साइन ए
जो ए एंगल ए वाला ट्रायंगल है, ये एंगल सी वाला ट्रायंगल है। यहाँ से आपको वैल्यू उठानी है और वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये वाला होमवर्क है आपका, ये वाला। ठीक, अब आ जाते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन पे। ये है ट्रायंगल। ठीक, कह रहे हैं इन, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है? दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि आपको ये लिख लेना है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। कैसा ट्रायंगल है? पी क्यू आर। राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है क्यू पे, यानी कि क्यू पे आपका क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। अब चाहे आप इसको पी ले लें, चाहे आप इसको पी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको क्यू ले आर लें, चाहे आप इसको आर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेते हैं पी, ये हो गया आपका आर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? गिवन क्या है आपका? गिवन ये है पी आर प्लस, पी आर कहाँ है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये आपको क्या हो जाएगा? चाहे आप एंगल पी की बात करें, चाहे आप एंगल ए की बात करें, सॉरी आर की बात करें, पी क्यू आर ट्रायंगल में चाहे आप एंगल पी की बात करें और चाहे आप एंगल आर की बात करें, दोनों ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों के लिए हाइपोटेनस सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो गई। चेंज किस में होता है? चेंज बेस और परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर मतलब हाइपोटेनस एंगल के अकॉर्डिंग अभी देखेंगे कि बेस है ये बेस है, क्यू आर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या दे दिए हैं? और दिए हैं आपको पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टैन पी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की, कॉस पी की और टैन पी की। आपको किसकी वैल्यू दे दी है? अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दे दी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिए, आपको क्यू आर फाइंड करना है और पी आर फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अगर हमें कोई भी साइड फाइंड करनी है और राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अप्लाई कर देते हैं। करते हैं अप्लाई। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको क्या है? हाइपोटेनस है पी आर प्लस इज इक्वल टू बेस क्या है? अब देखिए, अब आपका मेन कंफ्यूजन यहाँ से होगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या लेना। कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि दे दिया है साइन पी, कॉस पी, टैन पी, यानी कि आपको थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया है? एंगल पी। किसकी बात करेंगे? एंगल पी। और अगर हम एंगल पी की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेस। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है आपका बेस। तो आपका बेस क्या हो जाएगा? बेस बेस क्या हो गया? बेस हो गया पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या हो गया? क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे मेन काम कहाँ होता है? यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दिए। चलिए लिखते हैं। अब देखिए, चाहे आप इसको क्यू आर के टर्म में लिख लो,
चाहे आप इसको पी आर के टर्म में लिख लो। और वो लिखोगे कैसे, अगर पी आर प्लस इसको यहाँ लिख दो, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या दिए थे कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 दिए हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप ये लिख सकते हो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो कि नहीं। पी आर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, क्यू आर इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 25 से क्यू आर माइनस करेंगे तो वहाँ से हमारी पी आर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पी आर के प्लेस पे अब मैं क्या लिखूँ, पी आर के प्लेस पे मैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 था, क्यू आर को उधर भेजा तो 25 से क्यू आर माइनस हुआ, वहाँ से हमारी वैल्यू आ गई किसकी, पी आर की। यहीं से हम डायरेक्ट उठा के पी आर की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एक सिंगल, चाहे आप पी आर को इधर रखो चाहे आप क्यू आर को इधर रखो, अगर आप यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती 25, पी आर इधर प्लस में उधर जाता तो माइनस में। अब चाहे क्यू आर की वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लो, चाहे आप पी आर की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, पी आर की वैल्यू रखते हैं, पी आर की वैल्यू क्या है, ये है 25 माइनस क्यू आर रख देते हैं। ठीक, इसका क्या करेंगे हम, इसका करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करेंगे, ये सिर्फ ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पी आर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है। ठीक है, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इसलिए हमने पूरे उसमें क्या लगा दिया, पूरे ब्रैकेट में क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पी क्यू की क्या वैल्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू प्लेस रख देते हैं 5। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे जैसे पी आर की वैल्यू रख दिए हैं 25 माइनस क्यू आर, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 25 माइनस पी आर, तो हमारा फायदा क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्यों कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर से दोनों अलग अलग टर्म में चले गए। हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अननोन टर्म बनाना है, सिर्फ हमें एक ऐसा टर्म बनाना है जो हमें ना पता होगा कि सब पता रहे, जिससे हमारी वैल्यू फाइंड हो सके। इसीलिए हम यहाँ पे अगर हम क्यू आर के प्लेस पे रखते 25 माइनस पी आर, तो हम यहाँ पे पी आर की वैल्यू ना रखते। अगर हम यहाँ पे पी आर की वैल्यू रख दिए हैं 25 माइनस क्यू आर, तो हम यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही सेम चीज़ है। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुल बात ये है जो आपका 2ab वाला टर्म है वो माइनस में होना चाहिए। माइनस के लिए अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो आपका 2ab वाला टर्म है वो आपका प्लस में होना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, माइनस 2a मतलब 25 और क्यू बी मतलब क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 25 होता है 50 मल्टीप्लाइड बाई क्यू आर। ठीक है, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा ही आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू निकालना आता होगा, रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू में क्या बचा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं, देखिए 625 प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इक्वल के उधर क्यू आर है वो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये क्या लिखा है 50 क्यू आर माइनस का, लिख देते हैं माइनस 50 क्यू आर। ठीक, मल्टीप्लाई में है क्यू आर इस 50 की, इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में इधर बचा 25। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो क्यू आर है और ये जो क्यू आर है ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये क्यू आर माइनस ये क्यू आर क्या होता है, जीरो हो गया, सेम वैल्यू माइनस हो जाती है। मतलब अगर मैं ये लिखूँ ए माइनस ए, हमारा आंसर जीरो आएगा ना, 10 माइनस 10 लिखूँ आंसर तो जीरो ही आना है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। 625 25 इधर किसमें है, किसमें है ये, चलिए ठीक है अभी छोड़िए थोड़ी देर। ये आपका क्या है 625 25, ये किसमें है 50 की बार किसमें, इधर LHS में आपको किसमें, राइट उसमें माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक, फिर अब 625 से अगर हम ये वाला 25 माइनस कर दें क्या बचेगा 50। ठीक, क्या आएगा ये आंसर 600 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई क्यू आर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 600 50 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 12 5 जा 60, यानी कि यहाँ से आप क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाती है, आपकी क्यू आर की वैल्यू आ जाती है, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। और आपको गिवन क्या था, गिवन ये था कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अगर यहाँ पे आपकी पी आर की वैल्यू 12 आ जाती है, कितना हो जाएगा 25, पी आर इज इक्वल टू 25 के 12 इधर प्लस में इधर जाए तो माइनस में, पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपका क्यू आर क्या आ गया, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर और यहाँ से ये कितना आ गया, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा क्या है यहाँ पे एंगल सी, यानी साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी नहीं पी, साइन पी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पी है, साइन पी क्या हो जाएगा, एंगल पी के लिए आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है पी आर। ठीक, क्यू आर की क्या वैल्यू होती है, क्यू आर की वैल्यू है 12, क्या है 12, और पी आर की क्या वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है 13। ठीक है, ये हो गया या फिर साइन पी की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप कॉस पी की और टेन पी की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा एंगल पी के लिए पी क्यू यानी कि 5, और हाइपोटेनस मतलब पी आर यानी कि 13, यानी कि कॉस पी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस पी की 5/13। और टेन पी की बात करूँ, टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल पी के लिए जो परपेंडिकुलर है क्यू आर मतलब 12, और बेस मतलब पी क्यू मतलब 5। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ट्रू एंड फॉल्स है, कुछ नहीं करना है, ये तो आप होमवर्क लिख लीजिए, इसको आप खुद से करके लाएंगे, कुछ बताना थोड़ी है। वैल्यू ऑफ बताना ये है कि ट्रू, जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, बताओ भाई, पूरा
8.1 के पहले पूरा खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। नहीं आएगा मैं कल बताऊंगा इसमें, ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई करना इसको, आंसर शीट से ना देखना, आप एनसीईआरटी के आंसर शीट से नहीं देखिएगा, ठीक है। सेक ए की वैल्यू अगर ये है तो जो आपका, हाँ, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहे हैं एंगल ए के लिए अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एंगल ए अगर ये है, एंगल ए के लिए क्या सेक ए की वैल्यू जो है 12/5 हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, आप निकालिएगा इसको, ठीक है। cos थीटा, cos ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए हम cos ए के लिए यूज करते हैं, कभी नहीं यूज करते। कोसेकेंट ए जो है या कोसेकेंट थीटा कॉसेक थीटा के लिए यूज करते हैं, जो कि साइन थीटा का जस्ट इनवर्स होता है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है कोसाइन थीटा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, cot ए इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए, बिल्कुल भाई, cot ए जो होता है वो cot और ए यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक। ये सॉल्व करिए, ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अगर मैं बात करूँ साइन थीटा का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया 4/3, और जानते हैं साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, पी बी पी अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर ये हो गया तो मैं क्या कहता हूँ कि ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 जो गिवन रहेगा, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 4, और जब आपका हाइपोटेनस है वो 3 हो गया, तो ये यहीं गलत हो गया। क्यों यहीं पे गलत हो गया? यहीं इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइपोटेनस जो होगी परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी और बेस से भी बड़ी होगी, ठीक। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, तो यही इसका मेथड खत्म हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, जो मैं सॉल्व करा रहा था, कहाँ गया ये, जो मैं होमवर्क दिया था। चलिए सॉल्व करा देता हूँ इसको भी। हम इसका क्या ले लेते हैं, आप देखिए तीनों साइड से निकल गई थी, ठीक है। हम इसका क्या ले लेते हैं, LHS। LHS ले लेते हैं। LHS में 1 माइनस tan A, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से tan A क्या हो जाएगा, tan A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा, tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, क्या है BC अपॉन tan A के लिए जो आपका बेस है, बेस क्या है BC, AC, बेस क्या है AC, यानी कि क्या हो गया, BC मतलब 3 और AC मतलब 4, यानी 3/4 लिख देते हैं। 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला अपॉन है, अपॉन 1 प्लस ये भी 3/4 का ही स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan है यहाँ भी, tan है वहाँ भी, वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। क्यों नहीं चेंज होने वाली? क्योंकि दोनों ही केस में एंगल हमारा सेम है, दोनों ही केस में एंगल ए है, ठीक। तो कर लेते हैं 1 माइनस, यहाँ से आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप सीधा लिखें 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 अपॉन में 16 बड़ा वाला, और 16 प्लस 7 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 16, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 25, 16 कैंसिल, 7 अपॉन 25। एक तरीका तो ये है आपका, 7 अपॉन 25 आ गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, यहीं से आप क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, नहीं यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये है
इस पर तो आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्लस है तो यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। क्या नहीं लगा पाएंगे कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लग जाता, लेकिन यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में आप नहीं लगा सकते, इसलिए दूसरा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, सीधा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यही हमारा जो आंसर आ गया, यानी कि हमारा जो LHS आया, LHS क्या आ गया, LHS आ गया अगर हमारा 7/25। हम सॉल्व करने चलते हैं RHS। अगर हमारा RHS में 7/25 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है ये सही है, ठीक है। अब आते हैं अपने RHS पे। RHS हमारा क्या कहता है, cos A। cos A निकला है कहीं पे, यहाँ नहीं निकला, चलिए निकालते हैं। cos A की बात कर रहा है, cos थीटा क्या होता है, और कहाँ गया, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, A। cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा 4, बेस होगा 4 क्यों होगा, क्योंकि एंगल A के लिए जो आपका बेस है AC, और AC की वैल्यू क्या है 4 अपॉन एंगल A के लिए, चाहे आप एंगल A की बात करें चाहे आप एंगल B की बात करें, दोनों ही केसेस में आपका जो हाइपोटेनस होगा वो AB ही होगा, ठीक है, AB ही होगा। लिख देते हैं AB की वैल्यू क्या है 5, यानी कि cos A की वैल्यू आ गई 4/5, और इसकी वैल्यू चाहिए sin A। sin A क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से sin A क्या हो जाएगा, sin A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर BC मतलब 3, ठीक है। और A के लिए जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब AB मतलब 5, ठीक है। ये हो गया आपका sin A और ये हो गया आपका cos A, ठीक। अब रख देते हैं cos स्क्वायर A मतलब 4/5 का स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये आपका RHS, माइनस sin स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन कराया था, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे देखिए कहाँ तक कराया हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अरे भैया भूल जा, देख रहे हैं, नहीं ये नहीं, कहाँ गया, ये मैंने क्या कहा था इस वाले क्वेश्चन में, कि जब भी कोई आप फ्रैक्शन लिखते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है, तो हम डिनोमिनेटर को अपॉन में लगा के लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर को अगर यहाँ पे ऐड लगा हुआ है तो ऐड कर लेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस कर लेंगे। वही यहाँ पे भी करना है आपको, ये कहाँ पे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये यहाँ पे, वही यहाँ पे भी करना है। कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर है 25, तो इसलिए मैं क्या लिख लिया 25, तो यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो हम न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे माइनस, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7/25। यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, आपका जो LHS है वो भी 7/25 आया है सॉल्व करने पे, ये यहाँ पे देखिए, और जो आपका RHS है वो भी आपका सॉल्व करने पे 7/25 आया है, इसलिए दोनों ही सही है। क्या है दोनों, ऐसा मैं लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के इक्वल है, और 3 cot A इज इक्वल टू 4 जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो 100% सही है, ठीक है। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, यानी पढ़ाएंगे आपको, और एक्सरसाइज जो आपका 8.2 है वो भी हम उसके बाद अगले वीडियो से हम 8.2 सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।